सेटअप देख करके आप समझ ही गए होंगे कि आज फिर से नागायण के बारे में बात करेंगे। तो नागायण एक ऐसी सीरीज है राज कॉमिक्स की जो इसके बारे में बहुत सारे मैं वीडियोस मैं खुद बना चुका हूँ और बहुत बार ये रिप्रिंट भी हो चुकी है और मेरे पास ये सारे रिप्रिंट्स हैं भी नहीं, लेकिन फिर भी काफ़ी बड़ा कलेक्शन हो गया है। अगर एक एक रिप्रिंट का एक एक वेरिएंट की भी मैं बात करूँ तो 2021 के बाद में जब से राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी और मनोज गुप्ता जी का जो पब्लिकेशन है वो अलग हुआ है, तब से भी जो रिप्रिंट्स आए हैं वो सारे मेरे पास में है। तो भी ये टेबल पूरी भर गई है। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक्चुअली संपूर्ण नागायण के बारे में, जो ये एक डाइजेस्ट रिलीज़ करा है राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी ने। तो ये भी देखो, अभी तक मैंने इसको शिंक रैप को हटाया भी नहीं है। तो जस्ट इससे पहले एक अनबॉक्सिंग मैंने आपको दी थी, उसमें इसका अनबॉक्सिंग है और भी बहुत सारी कॉमिक्स थी। तो बहुत ज़्यादा उसका डिस्क्रिप्शन हो रहा था, तो मैंने कहा क्यों ना नागायण को अलग रख लें और थोड़ा सा एक बेटर एक वीडियो बना करके दें। तो नागायण की मैं बात करूं 2021 की, तो 2021 में या जब से राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी या संजय गुप्ता जी का पब्लिकेशन अलग हुआ है, तो सबसे पहले तो हमको मनोज गुप्ता जी ने ये उसके कुछ पेपर बैक दिए। तो इससे आपको सीरीज भी क्लियर हो जाएगी। बहुत सारी वीडियोज़ पहले बना चुका हूँ तो जल्दी जल्दी करूँगा इसको। फर्स्ट पार्ट है वरणकांड, सेकेंड पार्ट है ग्रहण कांड, थर्ड पार्ट है हरण कांड, फोर्थ पार्ट है शरण कांड, फिफ्थ पार्ट है दहन कांड, और सिक्स पार्ट है रण कांड, और सेवन्थ पार्ट है समर कांड, और जो है एट्थ पार्ट है इति कांड, ये रहा। और उसके बाद में नाइन्थ पार्ट है उपसंहार। तो ये 9 कॉमिक्स आए थे पेपर बैक इसके। हालांकि इनके आने की फ्रीक्वेंसी बिल्कुल अलग थी। 2007 से लेकर 2009 तक आए थे, लेकिन 2007 से 9 तक ये जो 7 मैंने कांड आपको बताए, ये जो 7 जो पार्ट्स हैं ये ही आए थे। कुछ पार्ट 40 रुपये के हिसाब से आए थे, कुछ पार्ट 50 रुपये के हिसाब से आए थे, और सब में 80 पेजेस थे, यानी कि 80 पेज थे। ये देखिए वर्ण से लेकर के समरकांड तक। बस इसका जो लास्ट पार्ट आया था वो आया था इतिकांड 128 पेज का, और ये पेपर बैक में पहली बार मनोज गुप्ता जी ने इसको रिप्रिंट करा था। तो ये 2021 का रिप्रिंट है, इससे पहले नहीं आया था। इससे पहले सिर्फ और सिर्फ एक कलेक्टर एडिशन यानी कि संग्रह संस्करण के रूप में आया था, और ये पहला कलेक्टर एडिशन था। सन 2009 में आया था ये, फर्स्ट कलेक्टर एडिशन था। इसका मूल्य रखा गया था 100 रुपये। ये ओरिजिनल है मेरे पास में। ये देखिए इस तरीके का था। इस तरीके का पहली बार ये हार्ड बाउंड एडिशन आया था। तो फर्स्ट हार्ड बाउंड एडिशन आया था 100 रुपीज़ का आया था। तब उस समय में नागायण के पार्ट्स 50 रुपये के आ रहे थे, ऐसा मान सकते हैं। शुरुआत के 40 के रुपये के आए थे, फिर 50 के। ये एग्जैक्ट नागायण आई थी। लेकिन जब मनोज गुप्ता जी ने इसको रिप्रिंट करा तो उन्होंने इस पार्ट को पेपर बैक में लेकर के आए। तो यानी ये एक ऐसा पार्ट बन गया जो बाद में पेपर बैक में आया। और इसका प्राइस कहाँ लिखा हुआ है, 180 रुपये। देखिए ओरिजिनल 100 रुपये का आया था। डेफिनेटली इसका फिर कलेक्टर एडिशन भी लेकर के आए मनोज गुप्ता जी। ये रहा कलेक्टर एडिशन, थोड़ा सा अलग था। ये 300 रुपये का उन्होंने रखा 29। तो पहला 100 रुपये का आया था जो कि वेल लेमिनेटेड था। देखिए आपको लेमिनेशन मिलेगी, इसमें लेमिनेशन नहीं है। ये पहले पॉलीबैग मैंने चढ़ा रखा है। इसमें सिंपल एक पेपर है मैट फिनिश का, और येलो पेजेस इसमें वाइट पेजेस थे। और इसके साथ एक जंबो पोस्टर हमको फ्री भी मिला था, जंबो पोस्टर। और वो पोस्टर अभी नीचे रखा हुआ है, शायद बाद में निकाल दिखाऊंगा। इसकी वीडियो सब आ चुकी है। तो ये मैंने आपको एक सिंपल सी बात बता दी। तो अगर मैं इसके वेरिएशंस की बात करूँ तो मेरे पास में इतिकांड के ओरिजिनल ये देखिए 2 रखे हुए हैं इतिकांड। एक तो ये बात, कलेक्टर एडिशन की शुरुआत नागायण से ही हुई थी एक्चुअली। और उसके अलावा क्योंकि पेपर बैक है तो पेपर बैक को कंप्लीट करने के लिए पूरा पेपर बैक मेरे पास में है। ये 2021 का है सारा कुछ, और 21 का ही कलेक्टर एडिशन रिप्रिंट है। तो इसमें से अगर मैं ओरिजिनल की बात करूँ तो मेरे पास इतिकांड ओरिजिनल है, हाई ओरिजिनल है। उसके बाद में 2000 शायद 10, 11, 12, 13 उसमें इसके कुछ संग्राहक संस्करण आए थे। 2018 का मेरा संग्राहक संस्करण है। ये देखिए, ये जो एक स्पेशल कलेक्टर एडिशन यहाँ रखा हुआ है नागायण का, वो वर्ष 2018 में दूसरी बार रिप्रिंट हुआ था। मतलब एक्चुअली इसका 700 या 600 रुपये का रिप्रिंट आया था। ये तो 1000 रुपये का है, 990 इस पर लिखा हुआ है। तो ये एक गोल्ड ग्लेडेड, यहाँ पे ग्लास कट लिखा हुआ संपूर्ण नागायण, और ये 2018 में पब्लिश हुआ था। इससे पहले भी नागायण का संरक्षण आया था, लोगों को पसंद भी आया था, और उसमें काफ़ी एक्स्ट्रा कंटेंट था। इसमें इतना एक्स्ट्रा कंटेंट नहीं था, पर ये ऐसा था। एक्चुअली ऐसा मान लो कि आप ये सारे के सारे कांड इसमें बाइंड किए हुए थे, तो कवर्स आपको काफ़ी हार्ड लगेंगे जैसा एक्चुअली आते हैं, देखिए। और इसमें ये 60 रुपये मेंशन है, क्योंकि ये 2018 का रिप्रिंट मैं बता रहा हूँ। और जब वो 40-50 रुपये गए थे, वो 2007 से 8 का या 9 का मामला था। तो ये 2018 के समय के रिप्रिंट्स इसमें सारे जोड़ दिए गए, और इसमें सारे के सारी कॉमिक्स को एज इट इज़ बाइंड कर दिया गया। मतलब उसके कवर भी मिलेंगे, किसी भी कॉमिक के बैक कवर मिलेंगे। तो ये एक ओरिजिनल मेरे पास में संग्रह संस्करण हो गया है 1000 रुपये का। ये तो है भाई एक नागायण के बारे में। और मेरे पास जो इसका कलेक्शन है वो हुआ मनोज गुप्ता जी के पेपर बैग्स का, प्लस उनका ही संग्रह संस्करण 300 रुपये वाला 2021 में रिप्रिंट हुआ है। उसमें ऐसे रेड
सील यानी कि लाल मोहर लगी हुई होती है, रेड सील ऑफ ट्रस्ट। संस्थापक श्रद्धांजलि वर्ष 2021 में उन्होंने ऐसा करा। और हाँ, मेरे पास में ये ओरिजिनल है वर्ष 18 का, और ये वर्ष 2009 का या 8 का मेरे पास ओरिजिनल इतिकांड है। अब इसके बाद की बात करते हैं। अब सारे रिप्रिंट्स हैं, तो खैर इसी को फिर से रिप्रिंट करा तो आपको कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। ये का ये आपको फिर से देखने को मिला। प्राइस ज़रूर बढ़ा दी गई, वो 1000 रुपये का आया था 2018 में, तो ये 2021 में इन्होंने 1500 निकाला, जो कि जायज़ है। बस गड़बड़ क्या करी, इसके अंदर कवर कोई से भी नहीं दिए। तो ये 2021 में प्रकाशित हुआ संजय गुप्ता जी की तरफ से, या फिर मनोज गुप्ता जी की तरफ से, या राजकोष की तरफ से। ऐसा एकमात्र संग्राहक संस्करण बना जिसमें कवर्स नहीं थे। और भी बहुत सारे आए, फिर इसका युग नायकम आया है, और भी बहुत सारे आए, पर फिलहाल ये एक संग्राहक संस्करण है फिर भी। लेकिन ये एक बेटर प्राइसिंग है, मतलब जो कंटेंट आपको इन पेपर बैग्स में मिलता है। और पेपर बैग्स में भी सीरीज़ काफ़ी महंगी थी, शायद बहुत, मतलब काफ़ी 1000 रुपये से ऊपर थी, 1000-1200 रुपये से सीरीज़ उन्होंने दी थी हमको। शायद 150 या 140 रुपीज़ एक पार्ट का प्राइस रखा था। इसका तो 180 हमने देखा ही था अभी। तो काफ़ी महंगी सीरीज़ में से एक आधी 1000-1200 रुपये की सीरीज़ थी। कितना रखा है, 140 रुपये भी रखा है, तो 7 का जो भी हमारे कैलकुलेशन तक कर नहीं पाऊंगा। 1000-1200 की सीरीज़, तो 1500 में एक अच्छा कलेक्टर एडिशन था विद गोल्ड ग्लेडिंग, और ये जो ग्लास कट वगैरह हैं, और निश्चित रूप से ललित कुमार शर्मा जी का नया आर्ट है, तो अच्छा लगा। और मेरे पास तो देखो था नहीं, ये मुझे बाद में मिला था वो वाला कलेक्टर एडिशन, उसकी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। तो ये छोटा सा मैंने आपको एक इनपुट दे दिया। तो लेकिन हाँ, क्वालिटी सेम थी सब में। जो मनोज गुप्ता जी के पेपर बैग से अगर उनकी कवर रिमूव करके बाइंड करें तो हाँ। और एक बात और, उपसंहार इसमें था, या 18 वाले में उपसंहार था या नहीं मुझे देखना पड़ेगा। 18 वाले में उपसंहार था या नहीं मुझे चेक करना पड़ेगा। अच्छा, इसमें भी है भाई साहब, ठीक है, क्योंकि 13 में उपसंहार आ चुकी थी। उपसंहार इसमें भी है, ऐसी बात नहीं है, पर ये बेटर निकल के आता है। बेटर क्यों निकल के आता है, क्योंकि इसमें कवर्स वगैरह है। लेकिन नुकसान भी क्या है कि कवर्स हार्ड है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है इन कॉमिक्स को बाइंड कर दिया हो, तो ये थोड़ा उस मामले से बेटर हो जाता है रिप्रिंट। और अब ये 2023 में रिप्रिंट लाएँ डाइजेस्ट, ये इसका मूल्य रखा 1200, तो उस लिहाज से ठीक है, क्योंकि 21 और 23 के अगर हम रेट को कंपेयर करें तो ये आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है। और इसको फिर से रिप्रिंट करा है मनोज गुप्ता जी ने 1700 रुपये के हिसाब से, ये शायद 1500 का है। तो उसमें हमको ऐसा लगा था कि अब जब भी रिप्रिंट आएगा तो उसके अंदर आपको जो है कॉमिक्स के कवर्स वगैरह देखने को मिलेंगे, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं शायद, क्योंकि डाइजेस्ट तो मेरे हाथ में है और 222 को पहले अनबॉक्स कर चुके हैं, तो शायद इसमें कवर्स नहीं है, शायद हाँ कि पक्का नहीं है इसमें। और शायद में भी 1700 वाला आया हो, उसमें भी कवर्स नहीं हो, तो 200 रुपये तो ऐसे ही बढ़ गए। तो 1200 में ये अच्छी डील है, मतलब 1200 में पेपर बैग के बराबर ही पर एक अच्छा डाइजेस्ट है। और ललित कुमार शर्मा जी का जो आर्ट है वो सिर्फ आपको कलेक्टर एडिशन या डाइजेस्ट में मिलता है, वो पेपर बैग में नहीं मिलेगा। और इसमें आप देखेंगे थोड़ा सा वेरिएशन है, आप कवर देखिए। और पहली बार ये डाइजेस्ट के फॉर्म में आई है बाय द वे, रेगुलर साइज़ में। इसके साथ ही मैं छोटी सी बात ऐड कर देता हूँ, बहुत बार कर चुका हूँ, ज़्यादा नहीं करूँगा। ये संजय गुप्ता जी ने इसके अल्टीमेट कलेक्टर एडिशन लेके आए हैं, मतलब अब तक का नागायण का सबसे बेस्ट कलेक्टर एडिशन ये है। और ये बिग साइज़ में है, और बिग साइज़ जो अमर चित्र कथा या सर्वसत्र वाला जो साइज़ आता है बहुत बढ़िया इस तरीके से है। वही ग्लास कट है, अनुपम सिन्हा जी का बनाया हुआ नया कवर आर्ट है, उसमें ललित कुमार शर्मा जी वाला था। और वो एक तरीके से ओल्ड कलेक्टर एडिशन का ही रिप्रिंट आप मान सकते हो, पहले ही किया हुआ जो काम था उसी का रिप्रिंट, लेकिन ये नई चीज़ लेके आए। स्लिप केस कवर में सेम वही आर्ट दिया विद दिस, बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था ये। 4200 रुपये इसका MRP था। बिग साइज बहुत अच्छी लगी थी, बॉर्डरलेस नागायण, बहुत अच्छा एक कलेक्टर एडिशन था विद गुड बाइंडिंग, मतलब एक अच्छा कलेक्टर एडिशन की संज्ञा इसको दी जा सकती है। इसमें कॉर्नर भी थे पर, और मतलब एक अच्छा कलेक्टर एडिशन। और इसी का डाइजेस्ट भी निकाला था उन्होंने, जो लोग कलेक्टर एडिशन अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए ये 3400 का, मतलब डाइजेस्ट भी सस्ता नहीं था। बस ये कि आपको ये अगर आपको कवर चाहिए अनुपम सिन्हा जी वाला, और प्लस उसमें आपको ऐसी स्पोर्टिव व्यू है, पीछे वही नागपाशा बना हुआ है। अगेन इसमें बुक मार्क भी था, ऐसे डाइजेस्ट विद बुक मार्क, देखिए आप। और मतलब एक तरीके ये कलेक्टर एडिशन ही है पूरा, शायद इसमें एक्स्ट्रा कंटेंट जो भी होता है वो सब कुछ है इसमें। ये देखिए महानागायण के कुछ ग्लिम्सेस भी इसमें थे, जिसको देखकर ही हमको यकीन होता है कि महानागायण भी आ सकती है संजय गुप्ता जी की तरफ से, हालांकि ऐसा हुआ नहीं। और इसमें देखो कुछ वेरिएशन आपको देखने को मिलेगी, मतलब जब भी कोई कवर बनता है तो उसके कुछ ऑल्टरनेट वर्जन्स होते हैं। देखो एक डिफरेंट कलरिंग वाला दिखा रखा है, और यही का यही देखिए डाइजेस्ट में यूज़ कर रखा है। आप देखेंगे इसमें संजय गुप्ता जी अपने दिल की बातें लिखते थे किस कॉमिक मेकिंग प्रोसेस के बारे में। और तो ये काफ़ी प्रीमियम और महंगा डाइजेस्ट है, मतलब बहुत महंगा डाइजेस्ट में से एक है। मतलब डाइजेस्ट का मतलब होता है सस्ता। तो ये कलेक्टर एडिशन भी है मेरे पास में, डाइजेस्ट भी है, पर काफ़ी कॉस्टली, 4200 का कलेक्टर एडिशन और 3400 का इसका संग्रह संस्करण, तो वो तो अल्टीमेट है। खैर अब हमारे पास में आता है ये डाइजेस्ट। तो मनोज गुप्ता जी का नॉर्मली तो मैं कंपेयर करता नहीं, क्योंकि जो पेपर बैग में क्वालिटी होती है वही क्वालिटी कलेक्टर एडिशन मिलती है, पर इसको मैं करूँगा। इससे फ़ायदा क्या निकलेगा, हम देखेंगे अब जो नया रिप्रिंट हुआ है तो निश्चित रूप से पुरानी चीज़ें आउट ऑफ स्टॉक होती तभी नया रिप्रिंट हुआ होगा। और श्रिंक रैप में आया है, ऐसा ही एक श्रिंक रैप में एक कॉमिक्स और आई थी कोहराम का एक नया एडिशन, और ये काफ़ी है ना प्लेन सा लग रहा है। देखो अगर आप ओल्ड स्टॉक की कॉमिक्स जोड़ के बनाते हो ना कोई कॉमिक्स, तो उसमें आपको दिखता है साफ साफ कि हाँ
वो 8 या 9 कॉमिक्स जुड़ी हुई हैं। इसमें तो हालांकि गोल्ड ग्लिटिंग है, इतना महसूस नहीं होता, पर होता है। पर ये निश्चित रूप से मतलब अलग से ही रिप्रिंट किया गया है। ये डेफिनेटली ये बताता है कि हाँ, ये आउट ऑफ स्टॉक कंटेंट है। और ये एक जो ऑल्टरनेट वर्जन था जिसको यूज़ नहीं किया गया था, उन्होंने यूज़ करा। तो ये देखिए क्वालिटी है मनोज गुप्ता जी की, जो भी अवेलेबल आर्ट होती है उसका बेहतरीन यूज़ करते हैं। तो हाँ, ये अच्छा ग्लोस में है, पहली बात। मैं बस यही जानना चाह रहा हूँ, और मेरा कोई इसको वीडियो का इतना बड़ा एम नहीं था, क्योंकि नागार्जुन बहुत बार अनबॉक्स कर चुका हूँ, बहुत सारे मैं वीडियोस पहले भी ला चुका हूँ। तो बहुत ज़्यादा कोई इसके बारे में बात नहीं करना चाह रहा था, बस मैं देख रहा था इसकी क्वालिटी कैसी है ना। क्या एक पहले वाले जैसी ही, क्या इसके देखिए ये काफ़ी ग्लोस में है उपसंहार मनोज गुप्ता जी वाला। इतनी कोई भी एक बुक देखूंगा तो मुझे समझ में आ जाएगा, मुझे एक आइडिया मिल जाएगा। ये थोड़ा मैट फिनिश सा है, एक बुक देख लूँगा तो मुझे क्लियर हो जाएगा। वापस इसमें वही है, कोई भी कवर शामिल नहीं है, सारे सारे कॉमिक्स जोड़े हुए हैं विदाउट कवर्स। और ये एक डाइजेस्ट है, मतलब कि ये इसी का ही एक मिनिएचर विदाउट हार्ड बाउंड फॉर्म है इसका, मनोज गुप्ता जी का जो एक्चुअल, ये देखिए, ये जो मनोज गुप्ता जी वाला संग्रह संस्करण है। बस क्वालिटी मुझे देखनी है कि इसकी क्वालिटी में क्या क्या कोई डिफरेंस है। इसके पेजेस हैं, ग्रहण कांड से मैं मैच करना चाहूँगा। ग्रहण कांड की प्रिंटिंग है ना, अप टू द मार्क नहीं हुई थी ज़्यादा मुझे। इसमें पेज नंबर मेंशन है बाय द वे। और ये कौन सा है, ग्रहण कांड। इसकी ना इतनी बढ़िया, मतलब जो होना चाहिए था वैसी नहीं हुई थी प्रिंटिंग, मेरे को अच्छी नहीं लगी थी उस वक्त। नहीं तो इसमें ग्रहण कांड कैसा प्रिंट हुआ है, बस यही था मेरा। मतलब एक्चुअली अनबॉक्सिंग में निकला ये, और श्रिंक रैप में था, तो मैंने इसको अगले वीडियो के लिए रखा संभाल के। तो थोड़ा सा आगे वीडियो के भी 2 पार्ट हो गए, और थोड़ा आपको प्रिंट अच्छा है, मतलब अच्छी प्रिंटिंग हुई है। सॉफ्ट पेजेस, आपको ऐसा लगेगा एक सिंगल डाइजेस्ट है, मतलब आपको फील होगा कि हाँ ये एक बुक है। तो बाइंडिंग डेफिनेटली अच्छी होगी, मतलब 9 कॉमिक्स को जोड़ करके बनाओगे तो अलग चीज़ बनती है, खुद नया प्रिंट करो तो हाँ ये अलग से प्रिंट हुआ हुआ है। थोड़ा ग्रैंड कांड का कुछ एक देख लेता, अच्छी लग रही है प्रिंटिंग, एक पेज से कंपेयर कर लेता तो अच्छा रहता। इसको रिवर्स में जाना पड़ेगा मुझे। हरण कांड और ग्रहण कांड, ग्रहण कांड में काफ़ी डाउट था मुझे। कवर तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया था जो नया मनोज गुप्ता जी ने बनाया था। इससे ही पता लग जाएगा, इसके लोगों से ही। देखो आप, कलर स्कीम डेफिनेटली चेंज है, तो यानी कि बेटर हो सकता है ये कुछ। स्पाइडर का एड ब्लर है इसमें। बैकअप फाइल्स, कोई एक सीन था बड़ा सुंदर सा, थोड़ा इसको एक हाथ से कंपेयर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, फिर भी मैं ट्राई करता हूँ। प्रिंटिंग का डिफरेंस होगा सब, हाँ भाई डिफरेंस तो है ना, अच्छा है। मतलब ये जो डाइजेस्ट है इसका प्रिंट काफ़ी, ये सीन मुझे बड़ा सुंदर लगता है, बहुत ही सुंदर लगता है सीन। और यही मैं उसमें देखता भी था बहुत बहुत सच में फ़र्क है। देखिए आप, मतलब जो एक डिसअपॉइंटमेंट सी मुझे हुई थी उस समय, जो पेपर बैग, मतलब ये पूरा स्टॉक खाली कर चुके हैं और एकदम नया प्रिंट किया है इन्होंने, और जो अच्छी क्वालिटी का प्रिंट लग रहा है। ये महात्मा कालदूत आते हैं संजय गुप्ता जी में, हालांकि मुझे बेटर लगी थी प्रिंटिंग। पेज नंबर है इस डाइजेस्ट में, ये देखिए आप, महात्मा कालदूत वाला सीन। कह दो इसमें तो दोनों सेम ही दिख रहे हैं, कोई इतना फ़र्क नहीं नज़र आ रहा, पर फ़र्क है। यहाँ पे पिंकिश टोन है, वहाँ पे टोन। और हाँ, पेज में देख लेता हूँ, इसमें पेज नंबर कंटिन्यूशन में है क्या? नहीं नहीं, पेज नंबर तो वैसे ही है जैसे किसी भी कॉमिक्स में थे, मतलब वैसा कंटिन्यूशन नहीं है जैसा होता है ना कि पूरा कंटिन्यूशन में हो। बट फिर भी एक अच्छी प्रिंटिंग है इसमें, पेज सॉफ्ट है जैसे होने चाहिए थे। बस इसमें कवर्स नहीं है, बाकी बहुत अच्छी है। पर इतनी मेहनत करी है, इसका बात समझ में आई कि फिर से प्रिंट करा है, रीप्रिंट तो करा है। क्यों नहीं ऐसा करते हैं ये मनोज जी, थोड़ा सा डिस्पॉइंट कर डालते हैं, एक कवर्स ऐड कर देते हैं ना, तो यार ये एक अल्टीमेट एडिशन हो जाता है। क्योंकि रेगुलर साइज़ का अपना एक मज़ा है, मतलब ठीक है बिग साइज़ में है। और ना ये खुद ही संजय गुप्ता जी के जो एडिशन को बेस्ट बना देते हैं खुद मनोज गुप्ता जी, थोड़े से एफर्ट कम करके। कोई बात नहीं। ये कौन सा वनवास वगैरह, अच्छी प्रिंटिंग है, प्रिंटिंग बहुत अच्छी है। ये सीन देखिए आप, कौन से कॉमिक्स का ये सीन, ये हरण कांड का है क्या? वाह वाह वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। मतलब ठीक है, इसकी एक अच्छा ये है कि सारे बीच के ऐड वगैरह सब बस कवर नहीं है, और कोई इशू नहीं है। ये कौन से कॉमिक्स हैं? हरण कांड, चलो हरण कांड भी बड़ा सुंदर था, और कवर नहीं मिलते वो तो एक डिसएडवांटेज देखो है ही। और पेपर बैग्स आपको अच्छे डिस्काउंट मिल जाते हैं। शुरू में आटा था ना, जब आप धरा पर आई कथा में संजय गुप्ता जी ने तो क्या सभी हटा दिए थे, पूरा एक कंटिन्यूशन में ले आए थे वो। और लेकिन उनमें से कुछ उन्होंने दिए थे हमको आर्ट वगैरह, पर ठीक है। इसके तो सभी पेज काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है, एक अच्छी प्रिंटिंग लग रही, प्रिंटिंग में कहीं कोई कमी नहीं है। बाइंडिंग इसकी
ठीक है, ऐसे मतलब बुरी नहीं फील हो रही, ठीक लग रही है, मतलब एक सिंगल प्रोडक्ट लग रहा है, अच्छा लग रहा है प्रोडक्ट। तो फिर भी अगर 1200 रुपये है इसकी प्राइस और उसकी MRP 3400 रुपये, तो अगर डिस्काउंटेड प्राइस में मिले तो ये एक अच्छी डील हो सकती है। मतलब एक पूरी डाइजेस्ट का फ़ायदा क्या होता है ना, जो पार्ट्स होता है ना उसमें कोई ना लोचा होता है, कभी मिसिंग हो जाते हैं, कभी हम किसी को दे देते हैं। इसमें एक सबसे बड़ी खासियत ये होती है डाइजेस्ट में, कलेक्टेड एडिशन में, कि आप उसको सेल नहीं कर सकते या किसी को दे नहीं सकते। वो फिक्स हो जाता है कि वो एक पूरी ही स्टोरी रहेगी। तो डाइजेस्ट का या कलेक्टेड एडिशन का ये तो बेनिफिट है कि स्टोरी आपको पूरी मिलती है। प्रिंटिंग अच्छी करी है इसमें, कहीं मुझे कोई डाउट नज़र नहीं आ रहा। उपसंहार है इसके अंदर, अच्छी बात है, ठीक है। और इसके बाद महानागार्जुन के 3 पार्ट्स भी आ चुके हैं बाय द वे, उसका ऐड भी इसमें है। और ये कुछ जो इनसाइड कवर में थोड़ा सा ये सुंदर से आर्ट वगैरह दे रखे हैं, देखिए। तो ये सीधा है, मतलब नो के नो कॉमिक्स आपको डायरेक्ट फॉर्म मिलती हैं, एक वेरिएंट कवर मिल जाता है। तो जय भाई की मेहरबानी से ये मेरे घर पे आ चुकी है और अच्छा लगा मुझे, फीलिंग बुरी नहीं आई, मतलब इसको देख करके एक अच्छी फीलिंग आई। डाइजेस्ट दोनों ही मुझे अच्छे लगे, चाहे संजय गुप्ता जी वाला चाहे मनोज जी वाला, मतलब प्रिंटिंग बिल्कुल वैसी ऐसी होनी चाहिए थी, कुछ भी मेरे को कमी नज़र नहीं आई। और पूरी बुक सॉफ्ट में है, देखो ऐसे, जैसे इसको अगर मैं मनोज गुप्ता जी वाले से कंपेयर ना करूं, अगर मैं इसको जो एक्चुअल इसका मेरे पास 2018 वाला जो कलेक्टर एडिशन है, अगर मैं हार्ड बाउंड को भी अगर इग्नोर करता हूँ, तो ना ये सारी कॉमिक्स मुझे साफ दिख रही है, भली गोल्ड गिल्ड की हुई हो, अलग अलग है वो। आपको देखो बीच में आप धागा से दिखेगा आपको, यहाँ ये देखिए आपको, तो ये ना कवर है, हालांकि इट्स ए गुड थिंग, ये अच्छी बात है। लेकिन ना ऐसा लगता है कॉमिक्स ये 8-9 कॉमिक्स लेके धागे से बांध दी है, मतलब वो एक सिंगल प्रोडक्ट वाली फील इसमें नहीं आती है। तो फील वो एक पढ़ने का जो एहसास होता है, तो ये एक अच्छे फॉर्म में है, मतलब इट्स एक सच में अच्छा फील हो रहा है। इसको थोड़ा सा एक नया एक वेरिएशन यूज़ किया तो एक फ्रेशनेस इसमें आ रही है। तो कोहराम का भी जो वेरिएंट था वो भी श्रिंक रैप में आया था, और ये भी, और ना इसमें नए पेज खुल रहे हैं, देखो कितना सुंदर लग रहा है इसीलिए। प्रिंटिंग इसकी बहुत अच्छी है। कोई एक मैं और कंपेयर करना चाहूँगा, उसके बाद मैं इस वीडियो को एंड कर दूँगा, मेरे टाइम भी आज कम है। इसको भी मैं इतिकांड का ही कोई पार्ट ले लेते हैं। इतिकांड मुझे इतना अच्छा इसमें नहीं लगा था। मनोज जी का पुराना रिप्रिंट मतलब अच्छा है, बाकी अदर पब्लिकेशन से कंपेयर करें तो बहुत बहुत अच्छा है। लेकिन जो इसमें देखो येलो पेजेस भी दिए थे शायद, ये इनका प्लान होगा कलेक्टर एडिशन बनाने का, तो साथ साथ में इनको प्रिंट कर दिया होगा। कोई एक सीन कंपेयर कर ले, ये है कि ये हैं इसमें शायद वहीं, कैसे कंपेयर करूँ यार, एक ना एक हाथ से पकड़ करके बड़ा मुश्किल हो जाता है इसको कंपेयर करना। पेज 101, सबसे अच्छी बात मुझे मनोज जी की लगती है, पेज नंबर एटलीस्ट वो देते हैं, पेज नंबर 121, इसके पेज फ़र्क है। चलिए 121 निकालते, बहुत छोटे छोटे चित्र बने हुए, लास्ट में बड़ी जल्दबाजी में कहानी ख़त्म करनी पड़ती है, बहुत लंबी कहानी थी, पर अनुपम जी का एक खासियत ख़त्म कर तो देते एटलीस्ट। खैर कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, पर हाँ ये सॉफ्ट, इसके पेज ना ये होमोजीनस है, मतलब जो शुरू से लेकर अंत तक एक जैसे पेज हैं, बहुत अच्छे से देखो ओपन हो रही है, मुझे तो बड़ी अच्छी लगी। खैर तो इसी देखिए कंपेयर करते करते ही 18 मिनट का वीडियो हो गया, लगभग 20 मिनट का वीडियो हो गया। अच्छा हुआ कि मैंने इसको उस वीडियो के साथ में नहीं बनाया। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करता हूँ। आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी। मुझे भी जोसेफ भाई की वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली थी कि इसमें कवर्स शामिल नहीं है, तो कवर्स तो मनोज जी के किसी भी एडिशन में शामिल नहीं चाहिए। ये वाला कलेक्ट ये डाइजेस्ट हो, चाहे ये नया वाला 1500 रुपये वाला कलेक्ट एडिशन हो 2021 वाला, या जो अब जो आने वाला 2023 वाला में भी, मतलब उसको मैंने चेक नहीं किया है, पर मैंने सुना नहीं है ऐसा कहीं पे कि कवर इंक्लूडेड है। पर ये होमोजीनस तो नहीं है, देखिए आप, इट्स नॉट होमोजीनस। ऐसा लगता है कि ओल्ड स्टॉक को बाइंड कर दिया गया हो, तो बाइंडिंग में एक ना एक हेटेरोजीनस मतलब होता है ना, थोड़ी ओड सी लगती है, वैसी बाइंडिंग नहीं लगती जैसी उसकी। देखो इसकी बाइंडिंग देखो आप, समझ पा रहे होंगे, उसकी बिल्कुल सॉफ्ट बाइंडिंग है, ऐसा लगता है सारे पेज एक साथ खुल रहे हैं। एक और छोटा सा एक हलाल पर्व भी मेरे को मिला था पुराने वाले अनबॉक्सिंग में, इसको भी मैंने ऐसे बाहर नहीं निकाला था, तो मैं इसके लिए अलग वीडियो नहीं बनाना चाहूँगा, इसी में इसको देख लेते हैं। देख लो कॉमिक्स है कैसी है। हलाल पर्व, वही मैट फिनिश का कवर जो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, और ठीक है काफ़ी कॉस्टली, 500 रुपये प्राइस। अच्छा, संजय गुप्ता जी ने बीच में एक ऑफ़र दिया था कि हम अपने पेपर बैग्स जो है वो 400 रुपये की प्राइस में देंगे आपको, मतलब प्राइस तो प्रिंट तो 500 आएगा, लेकिन प्री ऑर्डर में 400 मिलेगी और हार्ड बाउंड 700 या 600 में। पर वो ऑफर उन्होंने बहुत कम रखा, 3 शक्ति रूपा में। एक इससे पहले का जो आरण्यक पर्व आया था वो, और एक शायद एक कॉमिक्स से सर्वसमर था शायद वो। और उन्होंने उसमें ये भी ऐड किया था कि अगर हमारी सफिशिएंट क्वांटिटी में बिकी तो हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। खैर उसके बाद जो उन्होंने प्री ऑर्डर लगाया तो इतना लेट लगाते हैं कि हम पुरानी बातें भूल जाते हैं। पेपर थोड़े मोटे लग रहे हैं इसके, मुझे काफ़ी मोटे पेपर हैं इसके अंदर, पर ये स्टोरी अच्छी बन पड़ी है, मतलब अच्छा है। ये 4th पार्ट है शायद,
आदि पर्व, नाग पर्व, हलाहल पर्व, इससे पहले था आरण्यक पर्व। तो काफ़ी लोगों ने तारीफ़ भी करी है और अच्छा ही है पढ़ने लायक सीरीज़। देखो मैंने मारा ध्रुव का डिफरेंट टेक ऐड वगैरह है, तो ठीक है, अच्छा एक एहसास है। लेकिन थोड़े प्राइस अगर इसमें भी वो मिल पाती तो कुछ बेटर हो पाता। खैर, तो इसी के साथ मैं इस वीडियो का एंड करूँगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अंत तक बनाने के लिए सभी को धन्यवाद करता हूँ। मिलते हैं किसी और वीडियो में।